हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर से अपनी जर्नी को। फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट चल रही है अपनी, और फर्स्ट यूनिट में हमने पहला चैप्टर अपना सॉल्व कर लिया था। हाँ, जिसका नाम क्या था आपका? मात्रक यानी यूनिट। सेकंड चैप्टर है इस यूनिट में मापन मतलब मेजरमेंट। और इस वाले चैप्टर से आपके ज़्यादातर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। ज़्यादा ज़्यादा वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फार्मूला याद है तो आप एज अ विद इन सेकेंड कर पाएंगे। करेक्ट ना? तो चलते हैं अपनी जर्नी को आगे लेके। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। निरंतरता बनाए रखें। हाँ, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। डिसिप्लिन में रहे। जो आपको सोर्स मिले वो लिमिटेड सोर्स पे आप कमांड बनाइए। ज़्यादा सोर्सेज के पीछे आप पढ़ेंगे तो पढ़ने को तो बहुत कुछ मिलेगा फिर, पर आप फिर कमांड ना बना पाएंगे अपनी पेपर में। करेक्ट ना? तो लिमिटेड चीज़ें पढ़िए और सटीक बार बार पढ़िए। करेक्ट ना? रिलेवेंट। चलो तो एक बात और, ये जो अपनी क्लासेस चल रही हैं इसका पीडीएफ आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हाँ, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो लें भाई। चलते हैं अपनी जर्नी को आगे लेके। मापन मतलब मेजरमेंट। अब आप समझ पा रहे होंगे मेजरमेंट। चलिए किसका मेजरमेंट करना है देखिए सॉरी। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपका सीरीज चल रही है जहाँ पे आप 89 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। 89th क्वेश्चन। चलिए क्या पूछ रहा है एक एटमॉस्फेरिक क्या होता है? एक एटमॉस्फेरिक क्या होता है? इसको प्रूफ करके बताएं। हाँ बताइए इस कह रहा है कि एक एटमॉस्फेरिक क्या होता है। तो ये आपका होता है देखो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। एक एटमॉस्फेरिक पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ये बात समझ लेना। वायुमंडलीय दाब जो होता है इसको आपको बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा बैरोमीटर का जिक्र वहां पे किया जाएगा। फिलहाल के लिए समझ ले कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। करेक्ट। चलिए, तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होती है। करेक्ट। इसकी जो यूनिट है क्या होती है? बार या पास्कल होती है। एक एंगस्ट्राम 1.01 इंटू 10⁶ पास्कल के बराबर होती है ना? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना क्या हो जाएगा? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पीए मतलब पास्कल, और इसका समझाया था यूनिट कैसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए ना? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका देखिए ये क्या कह रहा है, एक हर्ट्ज पावर किसके बराबर होती है? तो वो होती है आपका 746 वाट के बराबर। देखिए इसका रीजन में लिखा है एक औसत शक्ति, एक एक औसत शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। एक औसत शक्ति, केवल एक औसत शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। हाँ देखो इसका यूज देखो। मशीनों, हाँ मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। जो आपकी मशीनों की शक्ति होती है पावर, उसको अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। तो आप समझ पाए ना कि ऑप्शन नंबर इसका सी एजेंटेड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं कि 746 वाट को क्या कहा जाता है? एक अश्व शक्ति। क्या? एक अश्व शक्ति। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे देखो, एक डायोप्टर के बराबर होता है किसके? जो आपका एक डायोप्टर होता है वो कह रहा है किसके बराबर होता है? हाँ, किसके बराबर? एक एक डायोप्टर बोला है किसके बराबर होता है? जो आपका एक डायोप्टर होता है ये मेरे भाई आपका, एक डायोप्टर आपका मीटर की पावर -1 के बराबर होता है। क्या? एक डायोप्टर जो होता है आपका मीटर की पावर एक मीटर की पावर -1 होता है। करेक्ट ना? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए आपका क्या कह रहा है। हाँ, 93 नंबर क्वेश्चन है, एक मीटर किसके बराबर होता है? हाँ, ये कह रहा है कि एक मीटर किसके बराबर है? 10⁻⁻6 माइक्रोन, 10⁻⁻3 माइक्रोन, या 10⁻6 माइक्रोन, या 10⁻3 माइक्रोन। ठीक है। अब देखो कुछ उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखा दिए मैंने कि देखो एक मीटर 10⁻6
माइक्रोन, करेक्ट ना। और 1 मीटर 10⁻³ मिलीमीटर, करेक्ट। इसके बाद 1 मीटर 3.2 फीट, हाँ 3.2 फीट। 1 मीटर 10⁻³ किलोमीटर, करेक्ट ना। 1 मीटर 10⁻৯ नैनोमीटर, हाँ। इसके बाद देखो देखो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो, अभी नेक्स्ट बताएंगे, चलो इसको हटाओ। हाँ, डेका एटो किलो मेगा गीगा टेरा फैक्टो, ये सब की ट्रिक के माध्यम से आपको वैल्यू याद करना बताएंगे मैं, ठीक है। आप धैर्य बनाए रखें। चलो इसकी इसकी बात तो समझ पाए ना कि 1 मीटर 10⁻12 पिकोमीटर, 1 मीटर 10⁻15 फेमटोमीटर, करेक्ट। चलो अब समझते कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। हाँ तो भाई देखो 93 का क्या सही लग रहा है, तो आपका 1 मीटर जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, नीचे समझ पाए ना क्या, 10⁻6 माइक्रॉन, 10⁻6 माइक्रॉन 1 मीटर। मजा आई ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है परमाणु त्रिज्या में मापी जाती है। कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है, मिलीमीटर में, किलोग्राम में, सेंटीमीटर में या नैनोमीटर में, बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैनोमीटर में। हाँ, परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ पाया ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, क्या कह रहा है, प्रदीप्त देखो क्या कह रहा है, प्रदीप्त इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, मिली वोल्ट मीटर या स्टोबोस्कोप या लक्स मीटर या पीएच मीटर, बताइए इसमें क्या होगा। देखो एक लक्स जो होता है, एक लक्स इज इक्वल टू 1 लुमेन बाई मीटर क्यूब, करेक्ट। पर इसमें पूछ रहा है कि आपको बताइए प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करने के लिए किया जाता है, मिली वोल्ट मीटर, लक्स मीटर, स्ट्रोबोस्कोप या पीएच मीटर। हाँ तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, लक्स मीटर। चलो इसके बाद मैंने क्या कहा, इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, थोड़ा सा ऐड कर लेना इसमें कि आपका जो एक एक लक्स, हाँ, इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। ये डेटा आप याद रखना, एक लक्स इज इक्वल टू 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट ना भाई। चलो 1 ल्यूमेन मीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन को, हाँ यहाँ पे सोल्यूशन है, बस आपको समझना है। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, देखिए कितने टाइम रिपीट हुआ है, ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी एएलपी। चलो देखो समझना, बस समझना है और कुछ नहीं करना है, बाकी क्वेश्चन आपके आगे करेंगे। देखो 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1 वोल्ट, हाँ 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, बस इसको देखो कन्वर्ट करते हैं अब इसमें। देखो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, हाँ, इंटू 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, एज इंटेड। इसके बाद देखो अब इसको क्या सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 जूल पर सेकंड इंटू, अब इसको जब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया तो 60 से इंटू कराएंगे। अब जब इसका इंटू कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 जूल, राइट। ये आपका 1000 था ही, जब सबका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 36, उसके बाद कितने 050 जूल। अब इसको लिखने का फॉर्म क्या बन गया, देखो कुछ नहीं, देखो 10⁻, कितनी, 1 2 3 4 5, 5, देखो 1 2 3 4 5 थी। अब देखो ये कैसे हुआ, जब पॉइंट यहाँ पे लगा दिए तो एक जीरो और बढ़ गया 10⁻6, मतलब क्या, ये जब इधर आता है तो आप समझ पा रहे हैं ना, एक जीरो और बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये जो आपका डेटा निकला है भाई, ये आपको डेटा हमेशा के लिए याद करके माइंड में रखना है कि क्या 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और सबसे पहले जब चैप्टर चला तो उसमें आपको ये आप
बताया गया था। तो क्या हो जाएगा, 5 तो होगा नहीं, 10⁵, 10⁻⁵, -6 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। हाँ चलो, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए, देखिए 1 किलोवाट घंटा, क्या कह रहा है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो आप समझ पा रहे हैं, पीछे आपने सॉल्व भी किया भाई मेरे। हाँ पीछे आपने सॉल्व भी किया, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पीछे सॉल्व किया था ना। चलो कितना आया था, चलो चलो 36 लाख। चलो आते नेक्स्ट, 1 किलोवाट इसके बराबर होगा। हाँ क्या कह रहा है आपसे कि 1 किलोवाट इसके बराबर है भाई मेरे, तो क्या बताओ उसको प्रूफ करें। प्रूफ क्या करना है आपको बताते हैं, चलो देखो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है, इसका एसआई मात्रक आपका वॉट होता है, करेक्ट, ये कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और इसमें पॉइंट को समझते हैं, जिसे देखो एक पॉइंट इसमें और लिख लेना, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है, जेम्स वाट के सम्मान में, ठीक है। शक्ति देखो फार्मूला तो पता है, शक्ति इज इक्वल टू कार्य बाय समय, 1 किलोवाट का मान 1000 वाट, 1000 जूल पर सेकंड, अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वाट शक्ति के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलो क्योंकि देखो जब, अब देखो जूल पर सेकंड था, जूल पर सेकंड, अब जब ऊपर आएगी पावर तो ये सेकंड माइनस का हो जाएगा, करेक्ट ना, माइनस की पावर, तो ऑप्शन नंबर ए। कुछ था ही नहीं इसमें, तो देखो 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है, क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस डेटा तो आपको बताया ही पीछे मैंने, बस याद था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ 1000 वाट के बराबर होता है 1 किलोवाट, याद रखना है क्या, 1 किलोवाट आपको जो होता है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है, अब याद रखना है। अब देखो बस कुछ नहीं, इसको तो करना है सॉल्व, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, तो आप जानते हैं 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, आपका जो 1 किलोवाट घंटा होता है किसके बराबर होता है, बस आप प्रूफ कर दो। देखो जो 1 किलोवाट घंटा होता है वो क्या होता है, 3 क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा आपका कितना होता है, तो आप पीछे सॉल्व किया था 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल सॉल्व किया था ना, तो बस इससे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा बहुत ही जल्दी। हाँ 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। तो आप कह रहा है कि बताइए कि ये एक से कितना बन गया, 5.5 किलोवाट घंटा, तो इसकी वैल्यू बतानी क्या, 5.5 किलोवाट घंटा की वैल्यू बतानी है, तो बस मल्टीप्लाई करा दो। देखो 3.6 इंटू 10⁻⁶ को मल्टीप्लाई कराना है किससे, अब 10⁻⁶ आप अलग रखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, 5.5 इंटू 10⁻⁶ जूल, करेक्ट। देखना अब आप चाहो तो इसको बच्चों के तरीके से सॉल्व करो, या फिर मेरे भाई आप इसको एक ही बार में उड़ा दो, एक ही बार में उड़ा दो। अब देखो 10⁻⁶, 10⁻⁶, ठीक है, दो अंक, देखो अब देखो 6×5 = 30, देखो अब जब इसको आप फाइनल सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई भी कराना सिखाते हैं, थोड़ा सा ट्रिक समझना आप, मैथ में थोड़ा सा समझाता हूँ मैं। देखो किसी भी नंबर को, एनी टू नंबर को 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कराना भी सीख ले यहाँ पे, देखो 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कराना आपके काम आएगा बहुत ही इत्मीनान से। समझते हैं क्या होगा, देखो 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कराना नेक्स्ट पेज में सिखाते हैं, चलो यहाँ पे, हाँ चलो 2 इंटू 2 का और 3 इंटू 3 का दोनों को सिखा देते हैं, कभी भविष्य में काम आएगा तो आप कर पाएंगे, कोई भी नंबर होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि 3 6 का मल्टीप्लाई कराना है आपको 2 5 से, करेक्ट ना। चलो तो देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही इजीली कंसेप्ट आपको बताएंगे। सबसे पहले स्टेप में ब्रेक करेंगे, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6×5 = 30। हाँ तो उसके बाद एक
जीरो लिखना है, उसके बाद 3 आपका कैरी, करेक्ट ना, 1 अंक लिखना है, 3 आपका कैरी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है मेरे भाई आपका इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका और इसका, और साथ में कैरी है तो कैरी के साथ में जोड़ देना है, करेक्ट ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेकंड कंसेप्ट क्या मैंने बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 तियां 15, 5 तियां 15 लिखा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, प्लस 3 कैरी था, कैरी के साथ इसको जोड़ देना है। 5 3 8 2 10 के जीरो, हासिल 1 2 और 1 3, फिर से इसका जीरो लिखना है और 3 आपका कैरी। हाँ 3 आपका कैरी फॉर्मेट में है। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। थर्ड स्टेप है इसका इससे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 6 3 9। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया आपका। अब देखिए आपको भले ही टाइम लगा हो, 1 से 2 क्वेश्चन आप दे रहे हैं, कितनी इजीली आप देखना कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ और एक क्वेश्चन और देते हैं यहाँ पे, 8 5 6 2 का मल्टीप्लाई कराओ, देखना विद इन सेकेंड। उसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं आपको कमेंट के लिए, ये आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। हाँ इस्माइल के साथ कमेंट में इसको बताना है, बाकी दो तो हम सॉल्व करा दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका इससे मल्टीप्लाई, कैरी है तो कैरी के साथ में फिर आगे उसको फॉरवर्ड कर देंगे। 5 एकम 5, कैरी कुछ बचा नहीं बचा, इसका इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6 पंचे 30, 2 एकम 2 32, 32 का 2 लिखा, 3 कैरी फॉर्मेट में। थर्ड स्टेप क्या है इसका इससे मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 3 15, एक लाइन में आंसर। आओ यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इसका इससे, 5 दूनी 10 के जीरो, एक कैरी फॉर्मेट में। 8 दूनी 16, 6 पंचे 30, सबको आपस में जोड़ दो, 6 1 7, 3 1 4, 47 में 7 आपने यहाँ लिखा, 4 आपका कैरी फॉरवर्ड में, 4 आपका कैरी फॉरवर्ड में, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो। 8 6 48, 8 6 48, 48 4 देखो, 8 4 12 के 2, हासिल 1 5 52, आपने एच टी 52 लिख दिया। तो भाई इसी प्रकार इस्माइल के साथ साथ इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, करेक्ट ना। चलो लगे हाथ, आपको एक बात और बता देते हैं कि 3 × 3 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा है कि 3 × 3 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, समझना। 3 × 3 का कोई भी यानी मतलब कि नंबर हो, 3 × 3 का मल्टीप्लिकेशन कराना सीखते हैं। चलो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ब्रेक करेंगे और सिंपली करेंगे, सिंप्लीफाई करके। सबसे फर्स्ट स्टेप है इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, फर्स्ट स्टेप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3। हाँ 3 एकम 3, कुछ कैरी बचा नहीं बचा, ठीक है ना। कलर चेंज करिए, कुछ कैरी बचा नहीं बचा, 3 एकम 3। सेकंड स्टेप क्या है मेरे भाई, सेकंड स्टेप है कि इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, और कैरी है तो कैरी के साथ में सबको जोड़ देना है, करेक्ट ना। चलो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो भाई मेरे हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कैरी कुछ था नहीं बचा था, कितना आ गया 10, 10 के जीरो, एक आपका कैरी फॉरवर्ड में, सॉरी 10 नहीं यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो 6 2 8 आएगा, सॉरी 6 2 8, 8 आपने यहाँ पे लिखा, कुछ कैरी बचा नहीं बचा। इसके बाद चलते हैं थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप आपकी भाई मेरे बहुत भयंकर है, थोड़ा सा ध्यान देना। थर्ड स्टेप है आपका इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई और बीच वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई, कैरी कैरी के साथ सबको जोड़ देना है, करेक्ट ना। कैरी है तो कैरी के साथ सबको जोड़ देना है। अब देखते हैं 3 3 9, 3 3 9 लिखा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 लिखा, 2 दूनी 4, सबको आपस में जोड़ देना है, सबको आपस में जोड़ देना है। 9 5 14 और 4, देखो इस स्टेप में दिक्कत होती है क्या, फर्स्ट स्टेप क्या था इसका इससे मल्टीप्लाई, सेकंड स्टेप में क्या इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, थर्ड स्टेप में आपको याद रखना है कि इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। इसका इससे किया तो 9 आया, 5 एकम 5 आया और 2 दूनी 4 आया। इतनी बात तो समझ पाए ना। अब देखो ये आपका 9 और 5 4 9, 9 9 18, करेक्ट। 18 का केवल आपको एक 8 लिखना है और एक आपका कैरी फॉरवर्ड में, करेक्ट, एक आपका कैरी फॉरवर्ड में। इसके बाद देखो 3 स्टेप हो गई और चौथी स्टेप क्या करनी है, तो चौथी स्टेप देखो 1 2 3 स्टेप, चौथी स्टेप करनी है इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, एक कैरी था कैरी, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
पाँच दूनी 10, 5 दूनी 10, कैरी था तो कैरी 10 6 16 एक 17 के साथ आपने लिखा, और एक आपका कैरी फॉरवर्ड में है, अभी एक आपका अभी कैरी फॉरवर्ड में है। बहुत ही बढ़िया। लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप है मेरे भाई आपकी इसका इससे मल्टीप्लाई, 5 3 15 और एक 16। अब भाई मेरे कैलकुलेटर उठाओ थोड़ा, और थोड़ा सा इसको देखते हैं कि आया सही आया या रॉन्ग। इसके बाद देखना आप एक कैलकुलेशन पे आप, आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है? आप देखते हैं क्या आपका 3 2 1 into 5 2 3, देखिए तो ये मेरे भाई आपका एज इट इज मैच कर रहा है, मेरे कैलकुलेटर में भी आंसर आपका आ रहा है और आपका आप लोगों का भी आएगा। अब देखना कितने विद इन सेकेंड आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, इसमें आ रहा है 16 7 8 8 3, भाई एज इट इज मैच कर गया। चलो अब कोई भी रैंडमली ये क्वेश्चन लेते हैं और देखना कितने स्पीड में आप कर पाएंगे। अब 8 1 2 3 1 3, चलिए इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए। देखिए 1 लाइन में आप आंसर निकाल पाएंगे 3 into 3 का। फर्स्ट स्टेप क्या करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई, 6 3 दूनी 6, राइट। सेकंड स्टेप क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 5 एकम 5, 3 एकम 3 सॉरी 3 एकम 3 2 एकम 2, कितना हो गया आपका 5 5 लिख दिया। थर्ड स्टेप क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई 8 3 24, इसका इससे मल्टीप्लाई 6 3 दूनी 6, और बीच वाले से मल्टीप्लाई 1 हो गया। ये आपका हो गया 25 5 30 और एक 31, तो आपने 1 लिखा, 3 आपका कैरी फॉरवर्ड में, 3 आपका कैरी फॉरवर्ड में। थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई 8 एकम 8, 3 एकम 3 3 एकम 3, ठीक है। 3 3 6 6 6 12 और 13 14, 4 लिखा आपने, एक आपका कैरी फॉरवर्ड में। समझ पाए ना? बहुत ही बेहतरीन, एक आपका भी कैरी फॉरवर्ड में है। इसके बाद देखो लास्ट स्टेप क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई, 8 3 24 एक 25, भाई देखिए 1 लाइन में आपने आंसर निकाल दिया। एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में बताना, 3 8 9 5 7 0, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे 1 लाइन में। चलते हैं अपनी जर्नी को आगे लेके, फिलहाल के लिए यहाँ पे जो थी अपनी ये वाली, ये देखो हमने थोड़ा बेसिक बताया आपको, मजा आई होगी। इसका तो आंसर समझ पाए, ठीक। अब जब आप इसको आंसर करेंगे तो 10⁶ ही आएगी, 10⁵ नहीं आएगी, 8 नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आप ए वाला और बी वाला तो पहले ही रॉन्ग। इसके बाद जब इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आपका 19 × 8 10⁶ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर आ जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए ये क्या है, 5.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? 1 किलोवाट घंटा तो आप जानते हैं क्या है, तो 1 किलोवाट, थोड़ा सा इसको मोटा कीजिए, देखो 1 किलोवाट घंटा क्या आपका 3.6 × 10⁶ जूल, 6 जूल, जैसे आपने पीछे किया था मेरे भाई, कुछ नहीं आपने, देखो 3.6 × 10⁶ जूल था, तो वो बस उसी से मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करा रहे हैं इसमें। अब इसका अब 1 किलोवाट था ये ना, 1 किलोवाट, अब आपको निकालना है किसका, निकालना है आपको 5.6 किलोवाट का निकालना है, 5.6 किलोवाट का, किलोवाट घंटा का आपको निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आप इजीली ला पाएंगे। ठीक है, 3.6 इंटू इसका 5.6 इंटू 10⁶ जूल, करेक्ट ना? चलो चलो ठीक है ना, समझ पाए ना? कुछ नहीं करना, बस इंटू कराना है, आप आंसर जल्दी से जल्दी ला पाएंगे। आप देखो इसको एलिमेंट मेथड करते हैं, जल्दी से आंसर आ जाएगा। ये देखो, या तो फिर मेरे भाई देखो, अब इतनी बात तो समझ पा रहे होंगे आप, समझदार हैं। 10⁶ तो आएगा ही आएगा, 10⁶ जूल आएगा, तो 10⁶ वाला तो आपका रहेगा, 8 आ नहीं सकता, 4 आ नहीं सकता 10⁻, ठीक है। इसके बाद देखो समझदारी करिए, 6×6 = 36, मतलब इकाई का अंक आया आपका 6, यहाँ भी इकाई का अंक 6 दिख रहा है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, यही आ जाएगा आपका 20.60 इंटू 10⁶ जूल। समझ पाए ना? तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। चलो चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, ये पूछ रहा है आपका, हाँ, कि 1 न्यूटन जो आपका होता है वो किसके बराबर होता है। तो देखिए एक फार्मूला होता है कि बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, क्या
बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। एक फार्मूला लिख लीजिए, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू इंटू त्वरण। ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि एक न्यूटन किसके बराबर होगा। हाँ मेरे भाई, एक न्यूटन, तो एक न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर सेकेंड की पावर -2 पर मीटर, पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो अब जब ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -2 हो जाएगा। हाँ, तो आप वहां पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मेरे भाई कि क्या, एक न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर, हाँ, मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। आपका देखो एक न्यूटन। ठीक है, एक न्यूटन फिर से आपका रिपीट हो गया क्या ये वाला। हाँ, फिर से रिपीट हो गया, तो आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। आपका 4.6 किलोवाट घंटा। भाई कुछ नहीं, आपका 3.6 इंटू 10⁶ की जूल से आपके मल्टीप्लाई कराना है इसका, तो करा दीजिए। आप इतने समझदार हैं ना क्या। देखो अब आप निकालना है 4.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ क्योंकि एक जो आप 1 किलोवाट घंटा होता है वो आपका क्या होता है 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। करेक्ट ना। चलिए अब आप देखिए यहाँ से, देखो फिर से देखिए 10⁶ आएगा, 10⁶ 8 आ नहीं सकता, 5 आ नहीं सकता, 10⁶ में ही कुछ आएगा। अब उसके बाद देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6×6 = 36 यूनिट डिजिट आएगा आपका इकाई का अंक 6 वहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर बी इकाई का अंक 6। जब आप फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16.56 इंटू 10⁶ जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पूरा लकीर के फकीर नहीं बनना है, जल्दी से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आगे बढ़ जाना है मेरे भाई। समझ पाए ना। चलिए चलते नेक्स्ट। आपको 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। अरे भाई क्या आपके साथ खेल रहा है बार बार ये। हाँ, आपके साथ तो खेल रहा है बार बार। देखिए 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, तो 1 किलोवाट घंटा कितने बराबर होता है। अब देखो इसको करते हैं ना सॉल्व। देखो 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1000 वाट, है ना। चलो इतनी बात है तो याद है ना कि 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू 1000 वाट। ये बात तो समझते हैं ना मेरे भाई। चलिए, हाँ, ये बात तो समझते हैं ना। चलिए तो अब आपसे क्या कह रहा है कि 2 किलोवाट घंटा की वैल्यू क्या होगी। क्या कह रहा है, 2 किलोवाट घंटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए 2 किलोवाट घंटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या, 2 किलोवाट घंटा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर। क्या, 1000 वाट के बराबर। ठीक है ना। तो देखिए 2 तो आप मल्टीप्लाई में है, तो फिर 1000 किलोवाट के मेंशन कीजिए। हाँ, ये लेते हैं ग्रीन। 2 तो आप मल्टीप्लाई में इसको देखो, तो 2 किलोवाट घंटा क्या हो जाएगा, 1000 वाट। 1000 वाट। अब देखो जब अब इसके बाद ये फार्मूला था ना आपने, ठीक है, पढ़ा था, तो इसको 3600, ठीक है, एक घंटा, इसको मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 हो जाएगा, 60 × 60 हो जाएगा आपका 3600। हाँ 3600। इतनी बात समझ पाए, फार्मूला पीछे लिखा चुके हैं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बस आप इसको सेपरेट सॉल्व कर दीजिए आपका, क्योंकि एक घंटा जो होता है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो आपका एक घंटा होता है, 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। जब इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3600 हो जाएगा, 3600 सेकंड। ये बात तो समझ पाए ना। कुछ नहीं, बस पीछे प्रूफ कर चुके हैं, समझ आता, पहला ही क्वेश्चन था आपका बस। ठीक है, अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पे 10 की पावर में करो, 10⁻³ तो यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, तो 10⁵ अब इसके बाद इंटू 36×2 = 72 हो गया। अब जब आप ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो आपके ऑप्शन है ना यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे तो देखिए क्या है, तो आपके देखिए
7.2 है। अब जब पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पे पावर कम होगी या बढ़ेगी, बताइए मेरे भाई। तो भाई मेरे पावर यहाँ पे हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी। जब देखो पॉइंट अंदर जाता है, ये बात समझ, जब पॉइंट यहाँ पे आता है तो पावर में बढ़ोतरी होती है। तो 10⁶ के बाद जूल में है वैल्यू, तो जूल में लिख दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ पाए ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। समझ में आया ना? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब जल्दीबाजी में आप 72 × 10⁶ मत कर देना, क्योंकि आपने जब यहाँ पे पॉइंट, अभी तो पॉइंट था नहीं, जब पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट जब यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है तो हाँ पावर बढ़ती है, इंक्रीज होता है, पावर में बढ़ोतरी होती है, ठीक है ना। बेसिक सी चीजें आपको समझना होगा ये चीजें, ठीक है। अब कुछ नहीं भाई, यहाँ पे देखिए आपको बहुत इजीली बन गया क्वेश्चन कि 4.2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। क्या कह रहे हैं? 4.2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। तो आप 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। हाँ पीछे किया ना सॉल्व। क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो बस उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। 4.2 है, अब इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा आपका होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इतनी बात तो समझ पाए ना? ठीक है, क्योंकि ये 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू होती है। अब आपको निकालना क्या है? फाइंड आपको करना था मेरे भाई आपको, कि इसका फाइंड करना है। अब देखो 10⁶ तो आएगा ही आएगा। 10⁶ आप यहाँ पे तो 5 तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही रॉन्ग हो गया, करेक्ट। इसके बाद देखो 6×2 = 12, इकाई का अंक आपका 2 आना चाहिए। 6×2 = 12, इकाई का अंक 2, आपका इकाई का अंक इसी में 2 दिख रहा है। फाइनल आंसर आपका बी नंबर। तो आप फाइनल जब इसको करेंगे तो आप देखो 15.12 इंटू 10⁶ जूल, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो भाई देखिए प्रकाश वर्ष द्वारा आपका मापा जाता है ऑप्शन नंबर बी। देखो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, और एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष, ये बात आप लिख लेना। अच्छा पॉइंट था कि एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखें मेरे भाई, ठीक है। तो आंसर तो इसका समझ पा रहे हैं ना, बी हो जाएगा दूरी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 1 नैनोमीटर, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, नैनो देखो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, नैनो कहाँ पे आया? यहाँ पे। अब देखो माइनस की पावर होती है माइनस की पावर 1, ठीक है। अब देखो डेसी की पावर हो जाएगी 10⁻⁻1 डेसी सेंटी मिली, ठीक है। उसके बाद 3×6, 3×3 = 9, ठीक है। और माइनस की पावर 9, तो 1/10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। 1 नैनो मीटर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हाँ 1 नैनोमीटर पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए ना? सॉरी 10⁻⁻9, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें, क्योंकि देखो नैनो, नैनो, नैनो 10⁻9, ठीक है ना। चलो ये हो जाएगा। अब अरे क्या कर रहे हैं हम? 1 नैनोमीटर पूछा है, तो 1 नैनोमीटर तो ये होता है। अब देखो अब उसके बाद 1 अपॉन में सारी वैल्यू है, 1 अपॉन में सारी वैल्यू है, तो 1 अपॉन में जब नीचे जाएगा तो ये माइनस की पावर है, तो नीचे आएगा जब, देखो जब नीचे आएगा, ठीक है, जब यहाँ से देखो जब 1 अपॉन नीचे आएगा पावर, तो पावर हो जाएगी प्लस में मेरे भाई, तो प्लस 10 की पावर प्लस में 9 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी मीटर। समझ पाए ना? चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो 119 नंबर क्या है? 1 कूलाम
पर एक सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 कूलाम पर 1 सेकेंड किसके बराबर होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 एम्पियर। हाँ, कूलाम की बात करें तो वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखिए 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, देखो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, 10 टू, हाँ पीको, ठीक है पीको, 10 टू द पावर, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा पीको के बारे में, 10 टू द पावर 1 2 3, 3 दूनी 6, 3 तिक 9, 3 चौको 12, करेक्ट, 12 आनी चाहिए, वो भी माइनस की, करेक्ट ना, तो ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं, बस डेसी, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, ठीक है माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो, 10 10 10 10 10 10 और 10, और देखो बस कुछ नहीं किया था। आप देखो यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो डेसी -1, ठीक, डेसी सेंटी -2, मिली -3। अब उसके बाद देखो 3 तक आया, 3 के बाद इसका मल्टीपल करते जाओ, 3 दूनी 6, 3 तिरेका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15 और 3 छक 18। यहाँ तक की वैल्यू आपको याद रखनी है। ऐसे ही होता है डेसी डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटो इग्जा, उसकी वैल्यू बस यहाँ माइनस में होती है और उसकी वैल्यू आपकी प्लस में होती है, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 जूल किसके बराबर होता है, हाँ 1 जूल किसके बराबर होता है। देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। अब देखो 111 नंबर का क्या हो जाएगा, हाँ 111 नंबर का हो जाएगा आपका, 1 जूल जो होता है वो क्या होता है, एक 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, हाँ 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी, हाँ यह कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज बड़ी देख के भले ही थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा हो पर बहुत ईजी है। क्या कह रहा है, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। ऊर्जा को अब जूल में परिवर्तित करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कंसीडर करेंगे। अब देखो ना जो करते हैं सॉल्व, देखो तो देखो अब एक यूनिट, एक यूनिट आपने पीछे देखा ना, एक यूनिट क्या थी। अब देखो ऊर्जा में मतलब जूल मतलब किलोवाट घंटा में, ठीक है जूल के माध्यम से पूछ रहा है। अब क्या थी आपकी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, जैसे कि आप करते हुए आ रहे हैं, हाँ इस चीज तो करते हुए आ रहे हैं ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं मेरे भाई, आप यहाँ से कि देखो अब ये बात तो आप जानते ही हैं मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से कि 1 किलोवाट, अब देखो वही जो मैंने बताया लिख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। अब इसको इकाई में मैंने इसे मतलब कि यूनिट में, इकाई मतलब यूनिट में, ठीक है। अब 1 यूनिट लिखा देते वरना थोड़ी समझने में दिक्कत ना हो, यूनिट, ठीक है 1 यूनिट। और देखिए फिर आप ये चीज भी जानते हैं, देखो आप देखो उसने क्या कह रहा है, अब देखो 5 दिनों में 100 इकाइयों, अब यूनिट, अब देखो 1 यूनिट तो अब देखो 100 यूनिट क्या हो जाएगा आपको, 100 100 यूनिट, तो 100 यूनिट है तो भाई बस अब 100 से अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। हाँ इतनी बात तो आप समझ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, तो भाई अब इसको 100 की पावर से मल्टीप्लाई कराएंगे, और जब 100 की पावर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अब ठीक है। तब देखो ये बात तो आप जानते हैं कि देखो ये आप समझ पाए ना कि 1 किलोवाट घंटा, देखो 1 किलोवाट घंटा जो होता है आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। ये कहानी तो इसकी थी जो आप समझ गए, और बस ये इसकी, बस। और इसको मैंने क्या कहा, यहाँ से ऐसे, इसको बस आपने यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप यूनिट में वो पूछना चाह रहा है इसीलिए, ठीक है इकाइयों में। और मेरे भाई अब आप यहाँ से देखिए, अब इसको करते हैं प्रूफ, और प्रूफ करिए आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 3.6 तो आपका एज इट इज रहेगा। अब इसके देखो 6 आपके पावर है ही, हाँ 10 टू द पावर 6 है ही, और 2 आपकी और ऐड हो जाएगी तो क्या 10 टू द पावर 8 जूल,
जूल में था, ठीक है, जूल में कर दिया। अब देखिए क्या किसी से मैच हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैच हो रहा है, माइनस का 8 पावर आएगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी तो आपका पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए कि आपका क्या आ रहा है, 3.6 इंटू 10 की पावर 8 जूल, ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है शायद, ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 100% करेक्ट। ठीक है ना, और जल्दीबाजी में 360 इंटू 10 की पावर 6 जूल मत कर देना, वो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा ना, वो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आपका, ये भी सॉल्व हुआ। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भाई आपकी ये वाली यूनिट में आपका जो चैप्टर नंबर, ये जो चल रहा था अभी ना, मेजरिंग वाला शायद, हाँ मापन, ये तो आपको फिनिश होता है, सारे क्वेश्चन इसमें कर लिए, और ज़्यादा देखा आपने सारे के सारे आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, और बहुत ही इजी थे, कुछ था नहीं, हल्के हल्के क्वेश्चन थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बेस्ट ऑफ लक लाइफ टाइम के लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद ये आपकी फिजिक्स की जर्नी तो चली रही है, और रेलवे में आपके जो मैथ वाला कंसेप्ट है पोर्शन, वो भी चल रहा है अपना यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी कुछ समय बाद आपका केमिस्ट्री भी चलने लगेगा। तो यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी, सारी की सारी क्लासेस फ्री रहेंगी, है ना मेरे भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर में जरूर करिए, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें तो आपका ही फायदा है, फायदा इसलिए है क्योंकि जितना कुछ आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, पीडीएफ आपको फ्री भाई वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आपको नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा, और जो नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा तो टाइम की बचत आपकी होगी, मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कर पाएंगे। आप क्लास देखिए, उसके बाद आप टिक करिए, पीडीएफ से पढ़िए, समझ पाए ना, तो नोट्स बनाने का झंझट ही नहीं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भाई शेयर जरूर कीजिए, हाँ, क्योंकि फ्री जब आपको इतना सारा कुछ किया जा रहा है, तो भाई शेयर स्कोरिंग बढ़ाने के लिए इतना तो बनता ही फिर आपका, हाँ। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें एक चैप्टर और रह गया है, वो भी फिनिश कर दें तो फर्स्ट यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी। बाकी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, निरंतरता का जरूर ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।